कि बिल्कुल पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। कमी नहीं है कि पैसे बने कमाने के लिए इस काम कर रहा हूँ। कोई भी आ जाए, कितना भी समझाए, कितनी भी अच्छी बात करे, लेकिन आपको वो तभी वो बात समझ में आ जाएगी ऊपर वाले की मर्जी होगी, जो ऊपर वाले की कृपा होगी। 74 ईयर से ईश्वर की कृपा से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। 3 महीने काम करने के बाद तीसरे महीने रॉयल्टी आ गई साहब, वो भी 6% निकला। उसमें अच्छा ही होती थी। पानी लेके बॉटल की बैठे थे, सर पानी, कुछ नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। मैं उनको सुनता रहा। मेरे साथ गए साथी सब पीछे बाहर। नाम विपी तिवारी, सी कटनी से बिलोंग करता हूँ। वैसे रहने वाला मैं विंध्य क्षेत्र की धरती रीवा से हूँ, परंतु साथियों लगभग 50 वर्षों से इस कटनी में रह रहा हूँ। अक्टूबर 1976 में मैं यहाँ कटनी आया। एक इंजीनियर के पद पे मैंने ज्वाइन किया लोक निर्माण विभाग में। लगातार 38 साल सेवा करने के बाद 2013 में मैं सेवानिवृत्त हुआ और इस सिस्टम में लगभग 2008-9 से मैं आया और लगातार इसको सीख रहा हूँ। साथियों जैसा कि संजय जी ने बताया, आने का कारण निश्चित रूप से कारण तो होना चाहिए। बिना कारण के कोई भी काम नहीं कर सकते, हम किसी काम को शुरू नहीं कर सकते। परंतु मेरे लिए कोई कारण नहीं था, मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं इस सिस्टम में आया तो मैं देख गया कोई मेरे जिसको जो मेरे को इसमें लाने का प्रयास किया वो बहुत प्रतिष्ठित बच्चे मेरे एरिया के थे। ऐसा ये बता रहे हैं इनका मान रखने के लिए मैं इस सिस्टम में आया, क्योंकि उस समय ऑलरेडी मेरी इंजीनियर था, अच्छी पोस्ट पे था, आप समझ सकते हैं। और मुझे ये बाकी ये नहीं समझ में आया कि इसमें क्या मिलेगा। और उन्होंने बताया कि उनको ज्वाइन कराने का एक जैसा शुरू रहता है, किसी प्रकार से एक व्यक्ति मेरे भी उसमें आ जाए और फिर मैं आगे फिर इससे काम करा लूँगा, तब जैसा भी होगा आ जाए। तो आ गया मैं। आने के बाद साथियों, आने के बाद मैं जैसा सब जगह होता है हमेशा बताता हूँ कि 2 साल तक ये सिस्टम मेरे सामने नहीं आया। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ज्वाइन करने के बाद बहुत दिनों तक समझ में नहीं आया, 1 साल 2 साल 6 महीने हैं कोई ऐसे लोग? बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि साथियों मेरे को भी 2 साल तक समझ में नहीं आया। अब समझने के आना था, क्या समझना था? जब समझ में नहीं आया तो देखिए जो भी व्यक्ति आपको ये जो प्रोफेशनल है इस व्यक्ति इस काम को कर रहा है तो वो उसको ये फारसी उसकी नज़रें होती हैं कुछ कि ये व्यक्ति में पोटेंशियल है, ये कर सकता है। तो जिनने मेरे को ज्वाइन कराया था उस समय वो टेक्निकल थे, हमारे माननीय पांडे जी थे, के पांडे जी। अब तो हालांकि वो सिस्टम में नहीं है, बताऊंगा मैं वो भी स्टोरी आपको बताऊंगा। 10 मिनट के अंदर बता के फिर मैं सर को इनवाइट करूंगा। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, बोर नहीं करूँगा। साथियों ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, क्यों आना चाहिए, और हर तरह के लोग इसमें आते हैं। इसलिए थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा आपसे। तो वो कई बार वो फ़ोन करते थे, मैं मना करता था। अच्छा फ़ोन नहीं था उस समय फ़ोन नहीं था, मेरे पास ही फ़ोन नहीं था। वो इंतजार करते थे कब ये घर आ रहे हैं। मेरे गांव के थे, एरिया के थे, कब ये गांव आ रहे हैं पता लगा रहे थे। हमारा एक भाई छोटा था, उनके स्कूल में स्कूल चलाते थे, स्कूल संचालक थे, तो उसे पता लगा रहे आपके भाई साहब कब आने वाले हैं। मैं बता के रखता था कि तुम बताना नहीं कि मैं आ रहा हूँ। ठरकता था कि ये आएंगे फिर फंसाएंगे फिर कुछ करेंगे। ज्वाइन तो हो गया था, लेकिन फिर भी हम चूँकि उनको करना था तो एक बार वो कटनी चल के आ गए। 2 लोग थे उसमें, हमारे साथी हमारे द्विवेदी जी हैं, जानते हैं उनको। एक पीढ़िया जी थे जो जस्ट अप्लाइन थे हमारे, और एक के पांडे थे जो उसके अप्लाइन थे। दोनों लोग आ गए। ऐसे समय में आए जब ऑफिस में मैं था। ऑफिस में आए, अब कहाँ जाऊँ, बच नहीं सकता कहीं। अब ऑफिस में आ गए, मिले उनसे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया, शनिवार का दिन था, ऐसा सोच के आया कि कल छुट्टी मिलेगी तो कल इनके साथ काम करेंगे। वो बोले कि सर कल का समय आप इसलिए आज आया हूँ कि अगर कल आता तो आप फिर वो तैयारी नहीं कर पाता। मैं आज आया हूँ, आप अपने स्टाफ को कल रविवार को 1 घंटे के लिए बैठा दीजिए ऑफिस में। तो हमने कहा कि ठीक है, अब तो आ गए हैं तो अब रुकना भी वे अपने गांव के हैं तो उनको रोकना, घर पे ही रोका। मैंने उनको खाना पीना व्यवस्था किया और सबको बोला कि भैया आप लोग कल 1 घंटे के लिए 11 बजे आइए और यहाँ ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग करना है। कुछ लोग आए हैं बाहर से, लोग आए, बैठे 11 बजे। तब उनने ये बताया कि मैं एक सिस्टम की जानकारी लेके आया, वो प्लान वगैरह बोर्ड वगैरह तो था ही, सब दिया, बताया उनने। और ये बताया कि सर 2 साल से इस सिस्टम में है,
प्लान देने के बाद पूरा प्लान दिया, लोगों को समझ में आया। कुछ इंजीनियर्स बैठे थे, कुछ हमारे स्टाफ के लोग बैठे थे। अब प्लान बताने के बाद लोगों को समझ गया बढ़िया काम है, अच्छा काम है। तो तब उन्होंने बताया कि अच्छा काम है, आप लोग इसको समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं। बोले हाँ करना चाहते हैं। तो बोले ये आपके सर जो हैं साहब, ये 2 साल से इसमें ज्वाइन है, 2 साल से इनका रजिस्ट्रेशन है मेरे पास। बोले सर आपने बताया नहीं, इतना अच्छा काम आपने बताया नहीं, क्योंकि वो सारा प्लान दिया और प्लान देते रॉयल्टी तक पूरा कंप्लीट सब बताया उन्होंने। बोले जब ऐसी चीज़ है तो आपने हमको क्यों नहीं बताया? बोले मेरे को जब समझ में नहीं आया तो मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं ही नहीं समझा तो मैं आपको क्या बताऊँ। और साथियों उस दिन के बाद जस्ट दूसरे बड़े एक हफ्ते के बाद सतना में माननीय बीसी सर का प्रोग्राम था, बीसी छावड़ा का। अब बीसी छावड़ा का प्रोग्राम था, हमारे 5 से 6 इंजीनियर साथी, कुछ बाबू लोग, करीब 8-9 लोग हम गए यहाँ से उस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम में जाने के बाद वहाँ बैठे, गर्मी मई का महीना था, भयंकर गर्मी थी, मानस वन का कार्यक्रम था। अब देखिए इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। हमारे दोनों सीनियर अगल बगल बैठ गए, मेरे को बीच में बैठा लिया, जबकि मेरी कोई पोजीशन नहीं थी, पर वो उनके मन में था, मेरे को आगे सीट में बैठा लिया, बैठ गया मैं। हमारे सारे साथी अपने पीछे बैठ गए। साथियों जो भी बीसी सर का प्रोग्राम अटेंड करता है उसको इस बात का अनुभव होगा। मेरे को ये पता नहीं चला कब वो शुरू किए और कब ख़त्म किए। पानी लेके बॉटल की बैठे थे, सर पानी, कुछ नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। मैं उनको सुनता रहा। मेरे साथ गए साथी सब पीछे बाहर निकल गए, कोई लस्सी पी रहा, कोई चाय पी रहा, जो भी निकल गए, मैं अकेला बैठा रह गया। साथियों ये होता है जब ऊपर वाला देना चाहता है तब आपकी बातें समझ में आती है। यहाँ ध्यान रखिए, कोई भी आ जाए, कितना भी समझाए, कितनी भी अच्छी बात करे, लेकिन आपको वो तभी वो बात समझ में आ जाएगी ऊपर वाले की मर्जी होगी, जो ऊपर वाले की कृपा होगी। ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट ये आज मेरे को समझ में आ रहा है, जब समझ में आया तब से मैं रुका नहीं साथियों। तो ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आता नहीं ना। हम जो भी जिसमें छोटे छोटे काम है वो हम करने को तैयार नहीं होते, हम सीखने को तैयार नहीं होते। हम बुलाते हैं लोगों को, सेमिनार में आ जाइए, सब जानते हैं, हमारे पास समय नहीं है। किसी को बुखार आ गया, किसी को गाड़ी छूट गई, किसी का कुछ हो गया, बहुत सारे बहाने करते हैं। तो साथियों जब मेरे को ये बात वहाँ से निकला मैं तो देखा तो कोई साथी नहीं, सब बाहर। अब बाहर आए, अब उनके साथ लौट के आ गए, लौट के चले आए काम, और रात में रुके, फिर वो लोग लौट आए साथ में, मेरे को सारी चीज़ बताएं। सर आज ये आप इसको शुरू करते हैं तरीके से तो आप इस कटनी ज़िले के पहले व्यक्ति हो सकते हैं, इस सिस्टम के पहले व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा उन्हें बताया। और रॉयल्टी जैसी बात बताई, तब मेरे को लगा कि ये, और सारी बातें कहा कि आप सर्विस में हो तो क्या आपको पेंशन मिलेगी, ये सारी कथाएँ कई बार मैं बता चुका हूँ। तो ये हमें जब पैसिव इनकम की बात समझ में आई तो ये लगा कि ये तो करने लायक है। नहीं पहले क्या मेरे को लगता था कि किसी के पास से हल्दी मिर्चा धनिया लेके जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, एक इंजीनियर व्यक्ति को अभी इसकी वर्तमान कमाई से पूरा नहीं हो रहा, हल्दी मिर्चा बेचने लगा। ये बातें आती हैं। जब आप जो भी काम कर रहे हैं आपको ये उस काम के आगे ये छोटा लगेगा सुन, और जब ये काम बड़ा लगने लगेगा, जब ये काम आपके वर्तमान काम से बड़ा लगने लगेगा, उस समय आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको सफल होने से। साथियों ये बात जब मेरे को समझ में आई इसमें पैसिव इनकम है, तो मैं पैसिव इनकम के लिए इस काम को करना शुरू किया सर। क्योंकि वर्तमान में भी वेतन मिल रहा था, हालांकि पेंशन भी थी मेरी, पर वो मेरे नॉमिनी को ट्रांसफ़र होने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं थी। ये बात मेरे को समझ में आई और उस पैसिव इनकम के लिए मैंने काम किया। वो पैसिव इनकम कैसे आती, कैसी कितनी आती है, ये सारी बातें हमारे सर आपको बताएंगे, लेकिन मेरा कारण पैसिव इनकम था। और साथियों जब मैंने शुरू किया इसके बाद जस्ट फिर प्रोग्राम था जबलपुर में, और जबलपुर में प्रोग्राम माननीय बीसी सर का ही था। मानसपुर में दो शिफ्ट में था। पहली शिफ्ट में था, उसमें उन्होंने लिखवाया, मई का महीना था, उन्होंने लिखवाया जून का कि आप लिखिए, जितने लोग भी बैठे हैं तो ऑलरेडी कहते हैं हमें भरोसा है आप सफल हो सकते हैं, कोई किसी को भरोसा हो या ना हो। उन्होंने कहा आज आप लिख लो किसको क्या पिन चाहिए अक्टूबर में किसको क्या पिन चाहिए लिख लो। अब उस समय तो यही लगता था राइट, आगे की बात तो नहीं समझ आ रही। तो हमने लिखा अपनी डायरी में, अभी भी डायरी में संभाल के रखा हूँ, उस डेट की डायरी मेरे पास अभी भी संभाल के रखा हूँ। मैं लिखा था कि अक्टूबर में मैं रॉयल्टी आना चाहता हूँ, रॉयल्टी आऊँ।
हमारे बगल में हमारे माननीय पांडे जी बैठे थे, उन्होंने लिखा है हमराल। बगल में और हमारे जो पुरिया जी बैठे थे वो रॉयल्टी लिखी, हमारी लाइन थी। और साथियों भूल गया, मैं लिखा उसको, और आप यकीन नहीं करोगे 3 महीने, जब जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने काम करने के बाद तीसरे महीने रॉयल्टी आ गई साहब, वो भी 6% रॉयल्टी। उसमें 6 ही होती थी, 8% रॉयल्टी नहीं होती थी। तो पहली बार इस कटनी जिले में, और फिर वो 3 दिन का समय बढ़ा था साहब, उस महीने में 3 दिन क्लोजिंग के लिए बढ़ाया था। तो हमारे बहुत सारे साथी आए थे, जिसमें श्रवण तिवारी वगैरह हैं, और अपने जो जैन थे ये आशीष जैन वगैरह, हमारे छोटे भाई और हमारे बीच में बैठे माननीय द्विवेदी जी, राम कुमार जी द्विवेदी, आप भी रॉयल्टी शिविर हैं आश्रमन के, आप भी एक ही दूसरे दिन बढ़ने में हमारे साथ में 3 से 4 रॉयल्टी आई, दूसरा दिन जब बढ़ गया तब। तो इस तरह से ये कथा है हमारी आने की, और इसमें शामिल होने का हमारा कारण ये है, इसको करने का कारण, और तब से आज तक, आज आप समझ सकते हैं मेरी ये 74 ईयर्स से ईश्वर की कृपा से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि बिल्कुल पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, कमी नहीं है कि पैसे बने कमाने के लिए इस काम कर रहा हूँ। अब ये तो बड़ा मोटिव हो गया है कि जो भी साथी इस सिस्टम में विचार करे, विश्वास करे मेरी बातों को, और इस सिस्टम को विश्वास करे, जब तक उसको सफल नहीं कर दूंगा तब तक सांस नहीं लूँगा। केवल विश्वास करने वाले साथियों, अभी कल जेके जैन ने कहा, आपने सुना होगा कि पहले आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, पहले आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, तभी आप कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर अपने आप में विश्वास नहीं है तो कोई भी काम हम नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना होगा, आपको विश्वास करना है कि ये सिस्टम आपके लिए बना है और एक एक व्यक्ति के लिए बना हुआ है साहब। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसको नहीं कर सकता, चाहे पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, केवल उसको विश्वास हो कि ये आपको ये दे सकता है। और करना क्या है साथियों, करना क्या है? पहले तो आप दुकान केवल बदल दीजिए, केवल दुकान बदल दीजिए, जिसमें कुछ भी ना समय लगना, ना पैसा लगना, ना कोई अलग से काम करना, ना कोई काम छोड़ना है आपको कि कोई काम छोड़ना पड़ेगा कि काम छोड़ के और इस काम को करना पड़ेगा। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना।